वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MTH 100 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो सेट्स एंड नंबरिंग सिस्टम्स। सेट्स जो है वो क्या है, फंडामेंटल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, जो कि जाने जाते हैं एलिमेंट्स के तौर पे। और ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं नंबर्स, लेटर्स या इवन के दूसरे सेट्स भी। सेट्स को टिपिकली तौर पर डिनोट किया जाता है यूज़ करते हुए कर्ली ब्रैकेट्स को। और बहुत सी टाइप्स होती हैं सेट्स की, जैसे कि फाइनाइट सेट जिनकी लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और इनफाइनाइट सेट जो कि कंटिन्यू रहता है इनफाइनेटली तौर पर। और दूसरी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो एम्प्टी सेट होता है जो कि जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता। और यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन जो होते हैं वो शामिल होते हैं। सबसेट होता है जो कि जहाँ पर एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं दूसरे सेट से। और नंबरिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, ये मेथड्स हैं रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स यूज़ करते हुए कंसिस्टेंट सेट जो है सिंबल्स का। और जो मोस्ट कॉमन सिस्टम है वो है डेसिमल सिस्टम, जो कि वहाँ पर यूज़ किया जाता है बेस 10 और जो डिजिट है 0 से 9 तक। और दूसरे सिस्टम्स की हम बात करें तो उसमें शामिल होता है बाइनरी। बाइनरी में जो है वो बेस 2 होती है, और ऑक्टल के अंदर बेस 8 है, जबकि हेक्साडेसिमल में बेस जो है वो 16 जो है वो शामिल होती है। तो अब अगर हम बाइनरी में एक एग्जांपल लें तो 1011 बेस 2 जो है ये रिप्रेजेंट करता है डेसिमल 11 को। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 11 आएगा, क्योंकि बाइनरी में क्या होता है कि जब कन्वर्ट किया जाता है तो सम किया जाता है डिजिट्स का, जो कि मल्टीप्लाई होते हैं पावर से, उनकी जो पोजीशन के मुताबिक पावर होती है उससे, बेस 2 के साथ और पावर के साथ। यानी कि नंबर मल्टीप्लाई होंगे एक तरफ 2 से और फिर उनके ऊपर पावर डली होगी, जिस पोजीशन में होंगे वो उतनी ही पावर डली होगी। सो नाउ द फंक्शंस एंड क्वाड्रेटिक्स। अब फंक्शन जो है वो एक रिलेशन होता है सेट ऑफ इनपुट और सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स के दरमियान, और जहाँ पर हर इनपुट रिलेट करता है एग्जैक्टली वन आउटपुट के साथ। इनपुट से ही आउटपुट हासिल किया जाता है, जिस तरह प्रैक्टिकली हम करते हैं कि इनपुट होता है तो उससे हमें आउटपुट मिलता है। और फंक्शन जो है अक्सर इनको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है कि एफ ऑफ एक्स। और फंक्शन हो सकते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल या फिर कॉम्प्लेक्स भी। क्वाड्रेटिक जो होती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है कुछ इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी और सी जो है वो कांस्टेंट है और ए जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 एक्चुअली। और बी और सी जो है वो, अच्छा बी और सी कांस्टेंट है तो आ गया। अच्छा, जो सोल्यूशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक का जो फार्मूला है वो यूज़ करते हुए किया जाता है, जो कि आपने पहले भी शायद पढ़ा होगा, मैट्रिक क्लास में भी ये फार्मूला आता है, विच इज़ दी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको यूज़ करते हुए फाइंड किया जाता है रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। क्वाड्रेटिक फंक्शंस का वाइडली तौर पे हम यूज़ देखते हैं फिज़िक्स के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर भी, ताकि मॉडल किया जाए पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्रीज, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स और इसके अलावा कॉस्ट फंक्शंस वगैरह। नाउ दी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जो मैट्रिसेस हैं ये रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स का, जिनको अरेंज किया जाता है रोज़ एंड कॉलम में। ये रोज़ हैं और कॉलम कुछ इस तरीके से होते हैं, और इनको यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए और सॉल्व करने के लिए सिस्टम, जो लीनियर इक्वेशन का परफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, और मॉडल करने के लिए डेटा जो है बहुत सी फील्ड्स में। और बेसिक ऑपरेशन जो होता है मैट्रिसेस में, उसमें क्या किया जाता है, इसमें एडिशन होता है, इसमें सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है।
और दो जो मैट्रिसेस होते हैं सेम डायमेंशन के, उनको ऐड किया जा सकता है सम करते हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स की हम बात करें, ये जो स्केलर वैल्यूज़ जो कि एसोसिएट होती है स्क्वायर मैट्रिसेस से और प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स के बारे में, जैसे कि ये जो है इन्वर्टिबल है। अब एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने 2x2 मैट्रिक्स के। अब इसमें कुछ इस तरीके से जो है वो आंसर निकाला जाएगा कि ये इस तरीके से ये मल्टीप्लाई किया जाएगा आपस में, इनको इसका डिटर्मिनेंट जो है वो निकाला जा रहा है, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा AD माइनस BC। तो इस तरीके से जो है वो इसके डिटर्मिनेंट जो है वो निकाले जाते हैं। और डिटर्मिनेंट क्रूशल होते हैं लीनियर अलजेब्रा में सॉल्व करने के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूज़ करते हो क्रैमर रूल, और अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉपर्टीज़ जैसे कि एरिया स्केलिंग जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। और लार्जर मैट्रिसेस जो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन होती है जिसके अंदर माइनर और को फैक्टर्स आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो रहते हैं फाउंडेशनल एडवांस मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के लिए। नाउ द सीक्वेंस एंड सीरीज़। सो सीक्वेंस की हम बात करते हैं तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है नंबर्स का जो कि फॉलो कर रहा होता है एक स्पेसिफिक पैटर्न, जबकि सीरीज़ जो रहता है सम ऑफ टर्म्स जो है एक सीक्वेंस के अंदर। और जो दो कॉमन टाइप्स होती हैं वो हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है कि हर टर्म जो है वो मुख्तलिफ होती है प्रीवियस से, एक कांस्टेंट डिफरेंस देखने में आता है और डिनोट किया जाता है उसको डी के ज़रिए। जबकि और जो नाइन्थ टर्म जो होती है ए अरिथमेटिक उसकी उसको गिवन किया जाता है किसके ज़रिए, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 बाय D। और जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है यहाँ पर हर टर्म को हासिल किया जाता है मल्टीप्लाई करते हुए प्रीवियस टर्म से एक कांस्टेंट रेशियो R से। और जो nth टर्म है वो है AN इज इक्वल्स टू A1 बाय मल्टीप्लाई बाय R एंड द पावर इज N माइनस 1। सो सीक्वेंसिंग और जो सीरीज़ है ये वाइडली इनका जो है वो अप्लाई किया जाता है इनको फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स के अंदर मॉडलिंग ग्रोथ के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट और एनालाइज करने के लिए पैटर्न्स। सो नाउ दी परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन एंड बायनोमियल थ्योरम। सो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं और इनको यूज़ करते हुए काउंट किया जाता है अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्शंस। परम्यूटेशन से मुराद नंबर होते हैं, नंबर ऑफ़ वेज जिनको अरेंज किया जाता है, अरेंज करने के लिए एन ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफाइड ऑर्डर के अंदर। परम्यूटेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑर्डर मैटर करता है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर ऑर्डर है, तो परम्यूटेशन में ऑर्डर की बात होती है। और इसकी एक अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लें कि ऑर्डर की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे कि पासवर्ड है, पासवर्ड के अंदर जो लेटर्स होते हैं तो वो ऑर्डर के अंदर ही होते हैं। अगर वो नहीं टाइप करेंगे ऑर्डर में तो फिर पासवर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। तो परम्यूटेशन में ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। और इसके मुकाबले में जब कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता। कॉम्बिनेशन काउंट करता है, काउंट द नंबर ऑफ़ वेज, ताकि चूज़ करें आर ऑब्जेक्ट्स जो है एन से बगैर किसी ऑर्डर को सामने रखते हुए। और वहाँ NPR है तो यहाँ NCR फार्मूला जो है वो यूज़ किया जाता है। और बायोनोमियल थ्योरम जो है वो प्रोवाइड करता है एक तरीका ताकि एक्सपेंड किया जाए एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म जो कि A प्लस B एंड द पावर इज़ N। तो ये प्रिंसिपल्स वाइडली यूज़ किए जाते हैं प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिस्टिक्स में और अलजेब्रा में सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स, जिसमें अरेंजमेंट, सिलेक्शन और पॉलिनोमियल एक्सपेंशंस शामिल हैं।
नाउ दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंबाइन किया जाता है अलजेब्रा ज्योमेट्री ताकि स्टडी किया जाए पॉइंट्स, लाइन और शेप जो एक प्लेन के अंदर, ताकि यूज़ करते हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो एक बेसिक और जो यूज़फुल फार्मूला है वो है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि कैलकुलेट करता है डिस्टेंस जो एक पॉइंट्स के दरमियान। जैसे कि ये पॉइंट्स हो गए 2, 3 और 5, 7। अब जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंस फार्मूला, जैसे कि अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और इस तरीके से जो है वो फाइंड किया जाता है सोल्यूशन। और इन्हीं इसको अगर आप पुट करेंगे फार्मूले के ऊपर, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसका आंसर जो है वो 5 यूनिट आएगा। आप इसको ख़ुद से भी करके देखिएगा ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो वो भी सामने आ सके। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कॉन्सेप्ट भी शामिल होते हैं, जैसे कि मिड पॉइंट फार्मूला, स्लोप ऑफ लाइन, और जो इक्वेशंस है लाइन और सर्कल की। और ये जो है वो एसेंशियल्स हैं। फ़िज़िक्स के अंदर भी इनकी ज़रूरत होती है, फ़िज़िक्स के अंदर, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ताकि मॉडल किया जाए ट्रेजेक्ट्रीज, डिज़ाइन किया जाए स्ट्रक्चर, और रेंडर किया जाए इमेजेस को। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।